Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 2 of chapter consumer equilibrium indifference curve analysis. Okay, in which we are going to discuss about consumer budget. Clear? कंज्यूमर बजट को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज बजट सेट एंड द सेकेंड वन इज बजट लाइन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बजट सेट. क्लियर? बजट सेट के हमारे पास इट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ a set of two goods with given prices of goods and income of the consumer. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेट बोलते हैं. बजट सेट के हमारे पास अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं? सेट ऑफ टू गुड्स को कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो प्राइसेस हैं गुड्स के और इनकम है कंज्यूमर की वो क्या होती है? डिफाइन होती है. क्लियर? जो बजट सेट है वो किस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हम इसकी इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे. इक्वेशन क्या है हमारे पास? P1 x1 प्लस P2 x2 विच इज इक्वल टू और लेस देन इनकम. P1 x1 प्लस P2 x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी कि इनकम. उसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेट. क्लियर? यानी कि बजट सेट के अंदर हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे. सपोज एक जो पर्सन है, एक कंज्यूमर है. क्लियर? कंज्यूमर की जो इनकम है, यानी कि इनकम को हम y से डिनोट करेंगे. कंज्यूमर की इनकम क्या है? 60 रुपीज़ है. क्लियर? वो क्या करता है? टू गुड्स पे इसको क्या करता है? अपनी इनकम को स्पेंड करता है गुड 1 और गुड 2 पे. क्लियर? तो गुड 1 है. क्लियर? जो गुड 1 है उसकी जो रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या है? 2 रुपीज है. और गुड 2 की क्या है? ₹1. क्लियर? अब वो क्या करेगा? अपनी जो इनकम है उसको क्या करेगा? 1 गुड पे और 2 गुड पे क्या करेगा? स्पेंड करेगा. क्लियर? इसका हम एक शेड्यूल बनाएंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूनिट ऑफ गुड 1. यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? यूनिट ऑफ गुड 2. क्लियर? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0, 10, 20, 30. क्लियर? यहाँ पे हम 60, 40, 20 एंड 0 ये टेबल हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे. क्लियर? तो ये टेबल हमें क्या शो कर रही है कि अगर हम क्या करते हैं, जो गुड 1 है. क्लियर? यानी कि टोटल इनकम कितनी है कंज्यूमर की? 60 रुपीज़ है. क्लियर? वो क्या करता है? 60 रुपीज़ क्या करता है? गुड 2 पे स्पेंड करता है, यानी कि तो यूनिट 1 है गुड 1 की, क्या करता है? वो 0 यूनिट को बाय करता है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 40. अगर वो क्या करता है? गुड सेकंड पे क्या करता है? 40 रुपीज़ स्पेंड करता है और गुड 1 पे कितने स्पेंड करेगा? यानी कि इसको 2 से, क्योंकि इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या 2 रुपीज़ है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20, यानी कि 40 प्लस 20 कितने हो गए? 60. क्लियर? यानी कि अपनी इनकम को डिवाइड इस बेसिस पे करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास वो गुड 2 पे कितने स्पेंड करता है? 20 रुपीज़ करता है. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 रुपीज़. क्लियर? यहाँ पे वो क्या करता है? गुड 2 पे कुछ नहीं, अपनी इनकम को कुछ भी पार्ट स्पेंड नहीं करता. और वो गुड 1 पे कितने करता है? 60 रुपीज़ स्पेंड करता है. क्लियर? तो जिस तरह से हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, क्लियर, इनको हम क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं. और ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स की हम बात करते हैं जहाँ पे हमें क्या होते हैं? हमारी इनकम और प्राइजेस जो गुड्स के हैं वो क्या होते हैं? गिवन होते हैं. क्लियर? सो ये क्या है? इस इक्वेशन के ऊपर क्या है? बेस्ड है. क्लियर? यानी कि P1 का मीनिंग क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ गुड 1. P2 का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ गुड 2. X1 का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड 1. क्लियर? X2 का मतलब क्या है हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ गुड 2. Y क्या हमारे पास यहाँ पे? टोटल बजट और टोटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? टोटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? तो ये क्या है? बजट सेट की हमारे पास क्या इक्वेशन है. क्लियर? बजट सेट को क्या कंसिडर किया गया है? कांस्टेंट कंसिडर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो इनकम होती है कंज्यूमर की वो क्या होती है? लिमिटेड होती है. और उसी लिमिटेड इनकम के अंदर कंज्यूमर ने क्या करना होता है? 2 गुड्स पे स्पेंड करना होता है. क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेट. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन के बारे में. ओके, बजट लाइन के हमारे पास
it refers to the graphical representation of all possible outcomes, possible combinations of two goods that a consumer can purchase at given prices by spending his entire income. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है. बजट लाइन के हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम क्या शो करते हैं? टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं, जो कंज्यूमर क्या करता है? गिवन प्राइसेस पे अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करके क्या करता है? परचेज करता है. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है. जो इक्वेशन है बजट लाइन की वो किसके इक्वल होती है? P1 x1 प्लस P2 x2 विच इज इक्वल टू इनकम. क्लियर? यानी कि P1 सेम वही है, प्राइस ऑफ गुड 1, x क्या है हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ गुड 1, P2 क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ कमोडिटी सेकंड, और x2 क्या मीनिंग क्या है हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ गुड सेकंड, और y क्या हमारे पास? टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजट. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बजट लाइन को ड्रॉ करेंगे. ये x एक्सिस यहाँ पे गुड 1 कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे y एक्सिस गुड सेकंड को कंसिडर करेंगे. ये हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो अंदर वाला रीजन है. क्लियर? यानी कि ये कंप्लीट रीजन है. इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल कॉम्बिनेशन या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस. क्लियर? और जो बाहर वाला रीजन है, यानी कि ये वाला सारा रीजन है. क्लियर? यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अनफिजिबल कॉम्बिनेशन, अनफिजिबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. ओके, तो ये हमारे पास क्या है? बजट लाइन. क्लियर? तो अगर हम सिंपल डिफरेंस की बात करें कि बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास सिंपल डिफरेंस क्या है? एक तो इक्वेशन कि जो यहाँ पे P1 x1 प्लस P2 x2 वो क्या होता है? लेस देन किसके इक्वल होता है? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के. क्लियर? तो यहाँ पे जो इक्वेशन है बजट लाइन की, जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है? P1 x1 प्लस P2 x2, जो कि क्या होती है? इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर के क्या होती है? टोटल बजट के क्या होती है? इक्वल होती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शिफ्ट ऑफ बजट लाइन. यानी कि जो हमारी बजट लाइन है वो कब शिफ्ट करती है? क्लियर? जब हमारे पास क्या है? अगर हमारा जो बजट है, क्लियर, एक कंज्यूमर का जो बजट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो जो बजट लाइन है वो क्या होएगी? राइट की तरफ क्या करेगी? शिफ्ट करेगी. क्लियर? अगर जो बजट है वो कम हो रहा है कंज्यूमर का, तो वो क्या है? जो बजट लाइन है वो लेफ्ट की तरफ क्या करेगी? शिफ्ट करेगी. बजट लाइन शिफ्ट क्यों करती है? अगर क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास टू रीजंस हैं. हमारे पास यहाँ पे बजट लाइन के शिफ्ट होने के टू रीजन है. फर्स्ट है हमारे पास प्राइस, सेकंड हमारे पास क्या है? इनकम. इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, प्राइस को हम पी से डिनोट करते हैं. क्लियर? अगर तो क्या है? प्राइजेस बढ़ रहे हैं. क्लियर? प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो बजट क्या आएगा? अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बजट क्या आएगा? उस कमोडिटी का डिक्रीज होएगा. यानी कि हम क्या करेंगे? अगर किसी चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उस पर हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इससे हमारा जो बजट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. क्लियर? उस केस में हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हम कोई भी गुड ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लेते हैं हम? ऑरेंज. यहाँ पे हम लेंगे बनाना. क्लियर? अगर हम क्या करते हैं? ये हमारी सिंपल बजट लाइन है. क्लियर? प्राइजेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. तो बजट क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पे कम हो रहा है. तो बजट लाइन हमारा क्या है? यहाँ इधर की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट करेगा. यानी कि ए बी हमारी क्या है? बजट लाइन है. तो यहाँ पे हमारा न्यू बजट लाइन जो बनेगी वो क्या है? ए डैश बी डैश. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर जो प्राइजेस हैं, क्लियर, यानी कि प्राइजेस कमोडिटी के वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. तो बजट क्या आएगा? बजट हमारा इंक्रीज हो जाएगा उससे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बजट लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे ऑरेंज,
यहाँ पे बनाना। क्लियर, यहाँ पे हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा बजट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो बजट लाइन है वो हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ए डैश यहाँ पे बी डैश। क्लियर। नेक्स्ट केस है हमारे पास इनकम। अगर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो बजट भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। क्लियर, ये था इनकम इंक्रीज होगी, बजट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे बनाना। क्लियर। अगर जो एक कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है तो बजट भी क्या होएगा, उससे डिक्रीज होएगा। बजट डिक्रीज होएगा तो इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। क्लियर, ये बी किसका है, यहाँ पे आएगा। क्लियर, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे एप्पल। क्लियर, तो ये क्या हमारे पास शिफ्ट इन बजट लाइन। क्लियर, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि अगर हमारा बजट इंक्रीज हो रहा है तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, अगर बजट कम हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये रीजन क्या है, हमारे पास प्राइस और इनकम की वजह से क्या होता है, बजट लाइन क्या करती है, शिफ्ट करती है लेफ्ट और राइट की तरफ। क्लियर, तो इनको हमने क्या किया, डायग्राम्स की हेल्प से स्टडी किया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।